फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर टीजीटी इंग्लिश के सभी राइटर्स को कवर कर लिया है और अब हम अपर लेवल के राइटर्स को कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक हमने विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, पीबी शेली, जॉन कीट्स, टेनिसन, चार्ल्स डिकिंस, जॉन गोल्सवर्दी, चार्ल्स लैम, मैथ्यू आर्नोल्ड को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ आपके लिए रेगुलर प्रीवियस ईयर आस्क्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की वीडियो ला रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, आज हम टीएस इलियट के प्रीवियस ईयर आस्क्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 21, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज क्लासिकल इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिकल एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट अपने आप के लिए किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है थॉमस हार्डी, ऑप्शन नंबर बी है टीएस इलियट, ऑप्शन नंबर सी है डीएच लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी है इजरा पॉन्ड। फ्रेंड, ये एमसीक्यू कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीएस इलियट। फ्रेंड, टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। फ्रेंड, टीएस इलियट का जन्म हुआ था 1888 में और इनकी डेथ हुई थी 1965 में। फ्रेंड्स, टीएस इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में। नाउ एमसीक्यू नंबर 22, इन सेक्शन 5 व्हाट द थंडर सेड ऑफ द वेस्टलैंड द लाइन ही हु वाज लिविंग इज नाउ डेड रेफर्स टू। फ्रेंड्स, ये लाइन जो है किसको रेफर की गई है? ऑप्शन नंबर ए है द फोनिशियन, ऑप्शन नंबर बी है जीसस क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी है सेंट अगस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है यूजिनाइड्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीसस क्राइस्ट। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें द वेस्टलैंड को पब्लिश किया गया था 1922 में। फ्रेंड, द वेस्टलैंड के 5 सेक्शंस हैं जिसमें व्हाट द थंडर सेड 5th सेक्शन में है। नाउ एमसीक्यू नंबर 23, द वेस्टलैंड ऑफ टीएस इलियट इज इन द फॉर्म ऑफ। फ्रेंड्स, द वेस्टलैंड की फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग्स, ऑप्शन नंबर बी है एन एक्सटेंडेड डायलॉग, ऑप्शन नंबर सी है अ डिस्कर्सिव डिबेट, ऑप्शन नंबर डी है अ लिटरेरी डिस्कशन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें द वेस्टलैंड को पब्लिश किया गया था 1922 में और द वेस्टलैंड के 5 सेक्शन हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 24, पिक आउट द लिटरेरी सोर्स टू विच इलियट ओज द टाइटल ऑफ हिज पोयम द वेस्टलैंड। फ्रेंड, पूछा गया है हमें उस ऑप्शन को पिक आउट करना है जहां से टीएस इलियट ने द वेस्टलैंड का टाइटल लिया है। ऑप्शन नंबर ए है द गोल्डन बग, ऑप्शन नंबर बी है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ऑप्शन नंबर सी है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर डी है हार्ट ऑफ डार्कनेस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। द वेस्टलैंड का टाइटल जो लिया गया है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस से लिया गया है। फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस को लिखा है जे.एल. वेस्टन ने और इसको पब्लिश किया गया था 1920 में। नाउ एमसीक्यू नंबर 25, हु रोट ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए है टीएस इलियट, ऑप्शन नंबर बी है सिल्विया प्लाथ, ऑप्शन नंबर सी है वेलेस स्टीवेंस, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू.एच. ओडेन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, टीएस इलियट। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें टीएस इलियट को नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में। नाउ एमसीक्यू नंबर 26, द वेस्टलैंड द फेमस पोयम बाय टीएस इलियट इज डिवाइडेड इनटू। फ्रेंड्स, पूछा गया है वेस्टलैंड जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? ये तो आप जान गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 पार्ट्स, यानी कि 5 सेक्शन भी कह सकते हैं। द वेस्टलैंड को पब्लिश किया गया था 1922 में। नाउ एमसीक्यू नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स discerned in the Salian lyric the sign of adolescence।
ऑप्शन नंबर ए है F.R. लीविस, ऑप्शन नंबर बी है T.S. इलियट, ऑप्शन नंबर सी है क्लीनिथ ब्रूक्स, ऑप्शन नंबर डी है I.A. रिचर्ड्स। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी T.S. इलियट। नाउ MCQ नंबर 28, द फायर सरमन इन इलियट्स द वेस्टलैंड फॉर्म्स इट्स। फ्रेंड्स पूछा गया है फायर सरमन जो है वो T.S. इलियट के फेमस वर्क द वेस्टलैंड के कौन से नंबर पर है? ऑप्शन नंबर ए है पार्ट सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है पार्ट 1, ऑप्शन नंबर सी है पार्ट 5, ऑप्शन नंबर डी है पार्ट 3। फ्रेंड्स आपको हम बता दें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पार्ट 3। फ्रेंड पार्ट 1 पर है द बरियल ऑफ द डेड, पार्ट सेकंड पर है अ गेम ऑफ चेज, पार्ट 3 पर है द फायर सरमन, पार्ट 4 पर है डेथ बाय वाटर एंड पार्ट 5 है व्हाट द थंडर सेड। फ्रेंड्स ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है द वेस्टलैंड का सेक्शन वाइज। फ्रेंड्स द वेस्टलैंड को पब्लिश किया गया था 1922 में। नाउ MCQ नंबर 29, मैडम सोसोट्रिस्ट इज़ अ करेक्टर इन। पूछा गया है मैडम सोसोट्रिस्ट एक करेक्टर है, वो किस वर्क में है? ऑप्शन नंबर ए है डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ऑप्शन नंबर बी है T.S. इलियट्स द वेस्टलैंड, ऑप्शन नंबर सी है पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ पार्ट 1। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी T.S. इलियट्स वेस्टलैंड। फ्रेंड मैडम सोसोट्रिस्ट जो हैं ये करेक्टर है द वेस्टलैंड की, जिसको लिखा है T.S. इलियट में। नाउ MCQ नंबर 30, वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद T.S. इलियट। फ्रेंड्स पूछा गया है इनमें से कोई एक टर्म है जो T.S. इलियट से एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इम्पर्सनालिटी इन पोइट्री, ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑप्शन नंबर सी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है नेगेटिव कैपेबिलिटी। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो एसोसिएटेड है जॉन कीट्स से। नाउ MCQ नंबर 31, जेरोनसन इज़ अ पोएम बाय T.S. इलियट दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1920। जेरोनसन इज़ अ ग्रीक टर्म, व्हाट डज इट मीन? फ्रेंड्स पूछा गया है जेरोनसन जो है एक पोयम है T.S. इलियट की, जिसको पब्लिश किया गया था 1920 में। जेरोनसन एक ग्रीक टर्म है, इसका मीनिंग पूछा गया है कि जेरोनसन का मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अ यंग बॉय, ऑप्शन नंबर बी है एन ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर सी है अ ब्यूटीफुल लेडी, ऑप्शन नंबर डी है सैड गर्ल। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन ओल्ड मैन। फ्रेंड्स आपको कहीं कहीं लिटिल ओल्ड मैन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो भी करेक्ट आंसर ही होगा। नाउ MCQ नंबर 32, written by the famous poet T.S. Eliot, which of the following is often referred to as his conversation poem because it's one of the first long poems he wrote after converting to Anglicanism, the officially established Christian Church of England? ऑप्शन नंबर ए है एश वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर बी है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ऑप्शन नंबर सी है आंट हेलन, ऑप्शन नंबर डी है अ गेम ऑफ चेज। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एश वेडनेसडे। नाउ MCQ नंबर 33, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड मेक्स यूज ऑफ द स्क्रिप्चुअल राइटिंग फ्रॉम। फ्रेंड्स पूछा गया है जो लास्ट लाइन है T.S. इलियट के द वेस्टलैंड की, वो किस बुक से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धास फायर सरमन, ऑप्शन नंबर बी है एडमंड स्पेंसर्स प्रोथेलेमियन, ऑप्शन नंबर सी है बृहदारण्यका उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स फ्रेजर्स द गोल्ड बग। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बृहदारण्यका उपनिषद। नाउ MCQ नंबर 34, द फोर्थ सेक्शन ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड इज टाइटल्ड। फ्रेंड्स पूछा गया है कि द वेस्टलैंड का फोर्थ सेक्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है व्हाट द थंडर सेड, ये फिफ्थ सेक्शन है, ऑप्शन नंबर डी है डेड बाय वाटर, ये फोर्थ है, ऑप्शन नंबर सी है अ गेम ऑफ चेज, ये सेकंड है, ऑप्शन नंबर डी है द फायर सरमन,
ये सेक्शन नंबर 3 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेड बाई वाटर। 4th सेक्शन जो है वो डेड बाई वाटर है। नाउ MCQ नंबर 35, T.S. Eliot's द वेस्टलैंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक। फ्रेंड्स पूछा गया है कि T.S. Eliot का जो वर्क है द वेस्टलैंड वो किस बुक से इन्फ्लुएंस्ड है? ऑप्शन नंबर ए है कल्चर एंड अनार्की, ऑप्शन नंबर बी है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, ऑप्शन नंबर सी है गीतांजलि, ऑप्शन नंबर डी है द हार्ट ऑफ डार्कनेस। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। ये तो आप समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस को J.L. वेस्टन ने कंपोज किया है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको पब्लिश कब किया गया था। नाउ MCQ नंबर 36, द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन। फ्रेंड पूछा गया है द वेस्टलैंड को पब्लिश कब किया गया है, और ये आप जान गए होंगे, तो प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 37, वॉट द थंडर सैड इज़ अ सेक्शन ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स पूछा गया है वॉट द थंडर सैड जो है वो किस पोएम का सेक्शन है? ऑप्शन नंबर ए है फोर क्वार्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी है लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ऑप्शन नंबर सी है जेरोनसन, ऑप्शन नंबर डी है द वेस्टलैंड। फ्रेंड इसका आंसर आप श्योरली 100% दे सकते हो, तो प्लीज़ इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ MCQ नंबर 38, ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच T.S. Eliot डिड नॉट राइट। फ्रेंड्स पूछा गया है उस ड्रामे को फाइंड आउट करना है जिसको T.S. Eliot ने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर ए है कॉकटेल पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है द फैमिली रियूनियन, ऑप्शन नंबर सी है मर्डर इन द कैथेड्रल, ऑप्शन नंबर डी है द एसेंट ऑफ F6। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द एसेंट ऑफ F6। फ्रेंड्स आपको हम बता दें द एसेंट ऑफ F6 जो है ये एक 2 एक्ट ट्रेजिडी है जिसको लिखा है W.H. ऑर्डन ने और क्रिस्टोफर ईसरवुड ने। फ्रेंड द एसेंट ऑफ 6 को पब्लिश किया गया था 1936 में। नाउ MCQ नंबर 39, T.S. Eliot माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम। फ्रेंड पूछा गया है T.S. Eliot जो है माइग्रेटेड हुए थे इंग्लैंड को कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए है USA से, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी से, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा से। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA। इनका जन्म USA में हुआ था, बट बाद में ये इंग्लैंड पहुंच गए थे और ये वहीं पर ही सेटल हो गए थे। नाउ MCQ नंबर 40, लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ओपन्स विद द लाइन। फ्रेंड्स पूछा गया है किस लाइन से स्टार्टिंग होती है लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की? ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, ऑप्शन नंबर बी है लेट्स गो देन यू एंड आई, ऑप्शन नंबर सी है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ऑप्शन नंबर डी है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फ्रेंड? फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेट्स गो देन यू एंड आई। इस लाइन से द लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की स्टार्टिंग होती है। फ्रेंड्स आज हम इतने MCQs को ही कवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।